हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग निज़्म एज़ेकेल की एक लिखी पोम जिसका नाम है गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस, इसे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले निज़्म एज़ेकेल कौन थे? तो ये एक इंडियन पोएट, प्लेराइट एंड क्रिटिक थे एंड इसके बारे में और डिटेल में हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब इसी पोम पर नोट्स वाली वीडियो आएगी उस पर। फिलहाल इस पोम की मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस पोम को लिखा गया था 1970 में, बट इसे 1976 में जब निज़्म एज़ेकेल की पोइट्री कलेक्शन आई थी जिसका नाम था हाइम्स इन द डार्कनेस, उसमें इस पोम को पब्लिश कराया गया था। और ये जो पोएम है ये एक सटारिकल पोम है, सटायर करती है ये इंडियन कस्टम्स पर, ट्रेडिशंस पर एंड मैनर्स पर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो पोम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मीन्स इसमें जो स्पीकर होता है वो ही सिर्फ बातें कर रहा है, मिस पुष्पा के बारे में बता रहा है, उन्हें गुड बाय कर रहा है और दूसरे लोगों के बारे में भी बता रहा है और कुछ वो मेमोरीज को रिकॉल करते हुए दिखाई दिए जाते हैं। और एक बात और है कि ये जो पोम है ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, मीन्स इसमें ना कोई राइमिंग स्कीम मिलेगी आपको, ना ही इसमें कोई मीटर है। ये जो पोम है ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक्चुअली में ये जो पोम है इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स यूज़ किए हैं पोइट ने जानबूझकर। तो आप गलती से भी ये ना समझे कि जो पोइट है हमारे निज़्म एज़ेकेल उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी या फिर उन्हें लिखना नहीं आता था सही। एक्चुअली वो जानबूझकर इस पोइट्री को ऐसा लिखे हैं, ग्रामेटिकल एरर्स डाले हैं, क्योंकि ये जो ग्रामेटिकल एरर्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोइट लिखते हैं, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर बोन वोयाज। पोइट कहते हैं, फ्रेंड्स, हमारी जो डियर सिस्टर है, सिस्टर यहाँ पे मिस पुष्पा के लिए कहा गया है, वो डिपार्चर कर रही है फॉरेन जाने के लिए। मिस पुष्पा विद इन 2 or 3 days किसी दूसरी कंट्री में जाने वाली है और हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें विश करना है एक बोन वयाज। बोन वयाज किसी को तब विश किया जाता है जब कोई यात्रा पर जाता है। फिर पोइट आगे लिखते हैं, यू ऑल आर नोइंग कि तुम सब लोग जान रहे हो, फ्रेंड्स, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। तो वह कहते हैं कि तुम सभी लोग फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हो कि कितना स्वीटनेस है मिस पुष्पा में। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, और मेरा मतलब सिर्फ एक्सटर्नल स्वीटनेस से नहीं है बट इंटरनल स्वीटनेस, बट उसमें इंटरनल स्वीटनेस भी है। Miss Puspa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling। और फिर वो बताते हैं कि मिस पुष्पा जो है वो स्माइल करती है और बिना किसी रीज़न के भी वो स्माइल करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे स्माइल ऐसा फील आता है उन्हें कि उन्हें स्माइल करना चाहिए। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम नहीं है यहाँ पे, सॉरी, फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा एक हाई फैमिली से आती है, बिलोंग करती है। हर फादर वॉज रिनोन्ड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। तो फिर वो बताते हैं पोइट कि उनके फादर रिनोन्ड एडवोकेट थे, वो एक वकील थे एंड उन्हें एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो सूरत के हैं या फिर बलसर के हैं। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, अभी उन्हें याद नहीं है कि कौन से प्लेस से है वो। सूरत, यस, फिर उन्हें याद आता है सूरत, हाँ सूरत, ओन्स आई स्टेड इन सूरत। अब वो बताते हैं कि एक बार जो पोइट है वो सूरत में रुके थे विथ फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ऑफ माई अंकल्स, सॉरी ये उनके अंकल जो हैं, मीन्स हमारे जो पोइट है निज़्म एज़ेकेल, उनके फ्रेंड के अंकल के फैमिली के साथ रुके थे हमारे पोइट सूरत में। वेरी ओल्ड फ्रेंड, वो बहुत ही पुराने फ्रेंड थे। His wife was cooking nicely, that was long time ago। और निज़्म एज़ेकेल के अंकल के फ्रेंड की जो वाइफ थी वो बहुत ही अच्छा कुकिंग करती थी। और ये जो बात बता रहे हैं पोइट कि वो सूरत में रुके थे कुछ दिनों के लिए, वो बहुत पुरानी बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, अब मिस पुष्पा के बात पर वापस आते हैं पोइट। शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वो बहुत ही पॉपुलर लेडी है अमंग मैन एंड लेडीज। कैसे ग्रामेटिकल एरर्स यूज़ कर रहे हैं पोइट जानबूझकर।
Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only I will do it. और फिर पोएट कहते हैं कि जब भी मैं उनसे कुछ कहता हूँ कुछ करने के लिए तो वो कहती है just now only I will do it, अब सिर्फ मैं ही से करूँगी. That is showing good spirit. और ये जो चीज़ है उनका, वो उनके गुड स्पिरिट को दिखाता है. आई एम ऑलवेज अप्रिसिएटिंग द गुड स्पिरिट. और वह कहते हैं कि मैं हमेशा ही गुड स्पिरिट को अप्रिसिएट करता हूँ. फिर पोएट लिखते हैं मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो, कि मिस पुष्पा जो है वो कभी भी नो नहीं कहती, किसी भी काम के लिए नहीं कहती है. वेन एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, फिर चाहे मैं पूछ रहा हूँ किसी काम के लिए या फिर कोई भी, शी इज ऑलवेज सेइंग यस, वो हमेशा यस कहती है. और मुझे यहाँ पे इनकी इंग्लिश देखकर काफ़ी हंसी आ रही है. खैर उन्होंने जानबूझकर ऐसा लिखा है. शी इज़ ऑलवेज सेइंग यस, वो हमेशा यस कहती है. एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट, और वो आज जा रही है फॉरेन अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने करियर की संभावनाओं को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, फॉर अ बेटर करियर ऑप्शन. एंड वी आर विशिंग हर बोन वयाज, और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन्हें एक बोन वयाज विश करने के लिए. Now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Puspa will do summing up. उसके बाद पोएट कहते हैं कि अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दूसरे स्पीकर से कहता हूँ कि आप लोग भी कुछ कहिए मिस पुष्पा के बारे में, कुछ रिमार्क दीजिए. एंड उसके बाद लास्ट में मिस पुष्पा वो एक सम अप देंगी, वो भी कुछ कहेंगी. और यहाँ पे हमारा पोएम ख़त्म होता है. आई होप कि आपको ये पोइट्री समझ में आई होगी. और इसके बाद के वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट नोट्स लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसमें कुछ कोटेशंस डालेंगे, एंड अबाउट द पोएट थीम्स को पढ़ेंगे, देन इसके समरी को पढ़ेंगे, एंड फिर इसको एक एनालिसिस बताऊंगी मैं आपको कि क्या रीज़न है निज़्म एज़ेकिएल का इस पोएम को इस तरीके से लिखने का. और लास्ट में एक कंक्लूजन रहेगा. फिलहाल के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.